हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अनोखा तालाब। रिहाना पढ़ने में होशियार थी। बीए तक पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिली। रिहाना नौकरी करने लगी। रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी कि पढ़ाई तो ठीक है, नौकरी की क्या जरूरत है, अच्छे घर की है, पता नहीं घर वाले निकाह क्यों नहीं करते, कोई खोट तो नहीं। रिहाना के कान में ये बातें पड़ती तो माँ बाप से झगड़ पड़ती कि अभी उसे शादी नहीं करनी, अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब्बा उसके बोले, मैं कभी भी दकियानूस नहीं रहा, इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी नौकरी से भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन अम्मी को रिहाना की निकाह की जल्दी थी। अब मैं और नहीं रुक सकती। रिहाना के हाथ जल्दी पीले होने चाहिए, हमें इसके पैसों की जरूरत नहीं है। सुनो, वो वसीम मुझे पसंद है, उसके घर से संदेश भी आया है। कब तक बैठे रहेंगे, अच्छे लड़के घर बैठे नहीं मिलते, उम्र बढ़ जाए शादी नहीं होती। रिहाना बोली, इतनी जल्दी क्या है, अभी 20 की हूँ, कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ। अब्बा बोले, बेटा ये तो कुदरत का बनाया नियम है, जिस्मानी जरूरतों के लिए निकाह की परंपरा शुरू हुई, प्राकृतिक है, शादी जरूरी है, रुकने को साल 2 साल भी रुक जाए, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि यदि रिश्ता अच्छा मिले तो चूकना नहीं चाहिए। वसीम अच्छा लड़का है, घर देखा दिखाया है, यदि तेरी पसंद में कोई और है तो बता दे, तेरी पसंद को तवज्जो दी जाएगी। रिहाना की पसंद या नापसंद का कोई अर्थ नहीं था। वसीम को उसने देखा हुआ था, रिश्तेदारी थी, एक दूसरे के घरों में आना जाना था। वसीम देखने में सुंदर था, आकर्षक, व्यक्तिगत का स्वामी था। रिहाना भी उससे कम ना थी, ऊंचे कद के वसीम के साथ कद की बराबरी करती थी। खूबसूरत लंबा कद, छरछरा बदन, दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए बनाया है। आधुनिक विचारों और खुले वातावरण में पली बड़ी रिहाना की शंका वसीम की माँ थी, जो पुराने ख्यालों विचारों की थी, शक्ल से पूरी खड़ूस लगती थी। खैर, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। खुशी खुशी रजामंदी से 5 लाख मेहर की रकम के साथ रिहाना और वसीम का निकाह हो गया। निकाह के बाद 2 महीने हंसी खुशी से कब बीत गए, रिहाना को इन भी नहीं हुआ। हनीमून लंबा होता नजर आया तो वसीम की माँ ने ताने कसने शुरू कर दिए कि काम धंधा भी देख वसीम, तब तक लुगाई की शलवार से बंधा रहेगा, ऑफिस का काम कौन देखेगा, नौकरों के भरोसे काम धंधे नहीं चलते। वसीम ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। रिहाना को सास के शब्द लुगाई और शलवार से बंधा रहना कलेजे को चीर गए। उसको पता था कि उसकी सास खड़ूस है, परंतु ताने और बोली गवारों वाली बोलेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। वसीम ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगा। रात देर से आता, रिहाना पूरा दिन वसीम के इंतजार में काटती। सास रसोई में रिहाना को पूरी तरह झोंकना चाहती थी। शादी से पहले कभी चाय नूडल्स बना लिया, इससे अधिक रसोई का कभी काम नहीं किया। पहले पढ़ाई फिर नौकरी में सारा दिन निकल जाता था। अब निकाह के बाद पूरे घर की रसोई उसकी बस की बात नहीं थी। खाना अच्छा बनता नहीं था। सास रात को वसीम के आगे रोना धोना शुरू कर देती। हर रोज के तानों से वसीम और रिहाना चिड़चिड़े हो गए। प्यार के स्थान पर झगड़े होने लगे। एक दिन रिहाना ने वसीम को कह दिया कि रसोई उसके बस की बात नहीं है, वह काम करना चाहती है। सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि हमारे घर की लड़कियां बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, नौकरी नहीं कर सकती हैं। रिहाना ने कहा, वह वसीम का ऑफिस में हाथ बटाना चाहती है, कहीं बाहर नौकरी की बात नहीं कर रही है। सास ने इनकार कर दिया कि मतलब ही नहीं, शादी से पहले बाप ने सर पर चढ़ा रखा था, यहाँ नहीं चलेगा, औरत की औकात पैरों में है, चुपचाप पड़ी रहो। रिहाना की इस बात पर बहुत बहस हुई कि आज लड़कियां अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं, देश की प्रधानमंत्री बन देश चला रही है, और यहाँ पैरों की जूती समझा जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ब्रिटेन में महिलाएं प्रधानमंत्री बनी और बखूबी देश पर राज किया। क्या मैं एक ऑफिस नहीं चला सकती? मैं तो अपने शौहर का हाथ बटाने की बात कर रही हूँ। खैर,
दकियानूस और खड़ूस सास को या तू मैं पसंद नहीं आई और उसने रिहाना के माँ बाप को फोन करके बुलवा लिया। शाम के समय वसीम का परिवार, रिहाना का परिवार और 3 रिश्तेदार बातचीत पर बैठे। आरोपों के बीच बात बिगड़ गई। वसीम हताश हो गया और गुस्से में बोल उठा कि ऐसी शादी का क्या मतलब जहाँ सिर्फ लड़ाई ही हो, 2 पल चैन से नहीं बिता सके। तहस में वसीम की माँ और रिहाना की सास ने कह दिया कि उसकी मती मारी गई थी कि रिहाना से वसीम का निकाह करवाया, वरना वसीम के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। आज भी एक हाँ कर दूं, हाथ जोड़कर लड़कियों के माँ बाप की लाइन लग जाएगी। इतना सुन रिहाना ने कह दिया कि करवा लो दूसरी शादी, मैं भी देखूं कितनी लंबी लाइन लगती है। बात को शांत करने के लिए एक रिश्तेदार ने कह दिया कि दूसरी शादी कोई मजाक नहीं है, पहले बीबी से रजामंदी ले लो। हर कोई बोले जा रहा था, कोई किसी को नहीं सुन रहा था। वसीम ने झगड़े में बोल दिया कि उसकी शादी की वजह से झगड़ा हो रहा, वो ऐसी शादी नहीं चाहता। रिहाना को आजाद करता है, जहाँ जैसे रहे वो आजाद है, आजाद। रिहाना को तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। 3 बार तलाक बोलकर वसीम ने रिहाना को आजाद कर दिया। तलाक सुनते सब स्तंभ हो गए और सकते में आ गए। तलाक कहकर वसीम कमरे में चला गया। वसीम की माँ ने हुक्म सुना दिया, आप अपनी लड़की को अपने साथ ले जाओ। तलाक के बाद रिहाना यहाँ नहीं रह सकती। मेहर की रकम इद्दत खत्म होते ही दे दी जाएगी। मुझे वसीम के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, कल से ही लाइन लगी, देख लेना। वसीम के गुस्से और उसकी माँ की अकड़ के बाद रिश्तेदार ने रिश्वत ली। रिहाना मैके आ गई। इद्दत का समय समाप्त हुआ, मेहर की रकम अदा हो गई। गुमसुम बेटे को घर बैठे देख ना सके उसके अम्मी अब्बू बोले, बेटे ऐसी जिंदगी नहीं कटेगी। सदा चहकने वाली गुड़िया को उदास नहीं देखा जाता। जो हुआ एक बुरा ख्वाब मानकर भूल जा। जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, फिर से घर बाहर निकलो। रुकी हुई जिंदगी को रफ्तार दो बेटे। नौकरी करनी है तो कर लो, जिंदगी को खत्म मत समझो। जहाँ रुकावट आए एक नई जिंदगी जियो। वहाँ से अपने अब्बू की बात मानकर रिहाना ने नौकरी देखनी शुरू की। किस्मत ने उसे पुरानी कंपनी में फिर से नौकरी मिल गई। वक्त सब जख्मों को भर देता है। गम को भूलती गई, फिर से चहकने लगी। उधर वसीम की माँ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसे जो लगता था नहीं हुआ। न तो लड़कियों की लाइन लगी, न ही कोई रिश्ता आया। जहाँ वो बात करती लोग पीछे हट जाते। उसकी उग्र स्वभाव, खड़ूस पने और वसीम के गुस्से की वजह से कोई रिश्ता नहीं कर रहा था। रिहाना की याद आती, परंतु जब चिड़िया खेत चुग गई तब क्या हो सकता है। कोई कुछ भी कहे, पहला प्यार भुलाया नहीं गया, क्या कर सकता है। वसीम का फूफा भाई आसिफ दुबई में रहता था। काम की वजह से आसिफ वसीम और रिहाना की शादी में शरीक नहीं हो सका था। आज 1 साल बाद आसिफ इंडिया आया। उसे वसीम के तलाक का पता चला। उसने वसीम से दूसरा निकाह करने की सलाह दी। वसीम बोला, आसिफ कह तो तुम ठीक रहे हो, परंतु कोई लड़की तो मिले। माँ के व्यवहार के कारण कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं है। इतवार की छुट्टी थी। आसिफ ने कहा, वसीम घर बैठे रहोगे दम घुटेगा। बाहर की हवा में तन और मन दोनों को सुकून मिलेगा। चल कोई फिल्म देखने चलते हैं, डिनर बाहर करते हैं। दोनों भाई फिल्म देखने मूवी हॉल पहुँचे। रिहाना भी अपने ऑफिस के 2 दोस्तों के साथ फिल्म देखने पहुँची। रिहाना को देख वसीम ने रिहाना को आवाज दी, रिहाना सुनो। रिहाना ने मुड़कर देखा पर वसीम को अनदेखा कर दिया और अपनी दोस्त से कहा, स्नेहा जल्दी चलो, फिल्म स्टार्ट ना हो जाए। रिहाना की दोनों दोस्तों स्नेहा और सलमा ने देखकर कहा, रिहाना वसीम है ना। रिहाना बोली, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, वो जो भी हो, मुझे क्या करना है। रिहाना ने तेज स्वर में कहा, क्योंकि वह वसीम को सुनाना चाहती थी। रिहाना की बात सुनकर वसीम चुप रह गया। वसीम का दिल और दिमाग दोनों रिहाना में उलझे रहे। फिल्म में नहीं देख सका। फिल्म देखने के बाद वसीम और आसिफ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। वसीम का दिमाग रिहाना को देखने के बाद उलझा हुआ था। उलझे वसीम को देखकर आसिफ ने पूछा, रिहाना थी? वसीम बोला, आसिफ बोला, एक बात पूछूं, और जैसे रिहाना को छोड़ क्यों दिया? वसीम बोला, माँ की बातों में आकर पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी।
अब क्या कर सकता हूँ? रिहाना को देखो कैसे मुझे नजरअंदाज कर दिया। आसिफ बोला, क्या रिहाना ने फिर से निकाह किया है? वसीम बोला, शायद नहीं। आसिफ बोला, अगर उसने दूसरी शादी नहीं की तो एक बार बात करके देखो, दोबारा शादी कर लो। वसीम बोला, रिहाना ने मुझे नजरअंदाज कैसे किया? तुमने देखा कौन रिश्ता लेकर जाएगा? आसिफ बोला, मैं अपने अब्बू अम्मी से बात करता हूँ, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन सुबह जब इस विषय पर चर्चा हुई तो वसीम के फूफा आसिफ के अब्बू ने इनकार कर दिया। तुम दोनों जितना आसान समझ रहे हो और यह उतना ही पेचीदा मसला है। तलाक के बाद उसी बीवी से दोबारा निकाह एक ही सूरत में हो सकता है। आसिफ बोला, कौन सी सूरत अब्बू? वसीम के फूफा बोले, पहले रिहाना का निकाह किसी और से होगा, उसका शौहर उसे तलाक दे, फिर इद्दत के बाद रिहाना और वसीम का निकाह हो सकता है। कुछ देर सोचकर आसिफ ने कहा, अब्बू फिल्मों में भी नकली निकाह होता है, किसी से रिहाना का निकाह करवा के तलाक दिलवा देते हैं। आज निकाह कल तलाक, फिर वसीम भाई का निकाह रिहाना से करवा देते हैं। फूफा बोले, ये फिल्म नहीं है, हकीकत है, तुम इसे बच्चों का खेल मत समझो। रिहाना के परिवार वालों को भी विश्वास में लेना होगा, साथ में वो आदमी भी विश्वास पात्र होना चाहिए जो निकाह करके तलाक भी दे दे। अगर उसने तलाक नहीं दिया तब मुसीबत समझो। कुछ देर की चुप्पी के बाद विचार विमर्श हुआ और यह फैसला लिया गया कि आसिफ की शादी रिहाना से करवा देते हैं। आसिफ अगले दिन रिहाना को तलाक दे देगा, फिर इद्दत के बाद वसीम से निकाह हो जाएगा। वसीम के फूफा जब इस बात के साथ रिहाना के परिवार से मिले तब सबने इनकार कर दिया। फूफा ने यकीन दिलाया कि आसिफ उसका लड़का है। निकाह के अगले दिन तलाक देकर दुबई चला जाएगा। निकाह के बाद वसीम और रिहाना अलग मकान में रहेंगे, जहां वसीम की मां का कोई दखल नहीं होगा, दोनों सुकून के साथ रहेंगे। आज भी भारत में तलाक के बाद लड़की की दूसरी निकाह में अड़चने हजार आती है। हर किसी को एक साथी की आवश्यकता होती है। यही सोचकर रिहाना का परिवार मान गया और रिहाना को भी राजी कर लिया। फूफा ने निकाह के अगले दिन आसिफ की दुबई की टिकट भी बनवा लिया। आसिफ का रिहाना का निकाह हो गया। दुल्हन के लिबास में रिहाना कयामत ढा रही थी। आसिफ की नजर रिहाना के चेहरे से हट नहीं रही थी। निकाह के बाद कमरे में घूंघट हटाकर आसिफ ने कहा, माशा अल्लाह, एक कयामत का जिक्र सुना था कि आएगी, खुदा आज वो मेरे सामने है। रिहाना आसिफ को देखती रही। आज पहली बार बहुत गौर से देखा। उस दिन फिल्म में सरसरी निकाह डाली थी। आसिफ किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं, लंबा कद, गोरा रंग, बलिष्ठ शरीर, तीखे नैन नक्श किसी भी लड़की को मदहोश कर दे। रिहाना आसिफ को देखकर अपना आपा खो रही थी। उधर आसिफ रिहाना को देखकर मदहोश था। दोनों मंत्रमुग्ध एक दूसरे को देख रहे थे। रिहाना के मुखड़े को हाथों में लेकर आसिफ ने धीरे से कहा, जन्नत का सुना था, अगर कुछ और भी मांगता तो शायद खुदा वो भी दे देता। जिसकी उम्मीद नहीं थी, खुदा ने झोली में अपने आप डाल दी। जन्नत की हूर मुझे दे दी और घर को जन्नत बना दिया। रिहाना बोली, शायरी सूझ रही है जनाब को? आसिफ बोला, हकीकत बता रहा हूँ, तुम सारी समझो, मेरा तो सच है। रिहाना बोली, मैं तो कुछ भी नहीं, तुमको हसीन क्यों लग रही हूँ? आसिफ बोला, मेरी नजरों से देखो, जन्नत की हूर जमीन पर उतर आई है। रिहाना बोली, वसीम ने तो आज तक ऐसा नहीं कहा। आसिफ बोला, उस निष्ठुर की बात मत करो, आदमी परखने की तमीज नहीं है उसमें, वरना फूल से शहजादी हुस्न परी को तलाक नहीं देता। रिहाना बोली, किस्मत भी एक चीज होती है, तलाक दिया पछता रहा है, इसलिए तो फिर से निकाह कर रहा है। आसिफ बोला, कल तक तो मैं भी यही सोचता था, परंतु आज इस हूर का साथ पाकर सोच रहा हूँ कि किस्मत का लिखा कोई बदल सकता। रिहाना बोली, हाँ, ये सच प्रशस्त सच है। किस्मत का लेखा जोखा हमें नहीं पता, हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, जो उसकी इच्छा होती है हम करते रहते हैं। आसिफ बोला, आज भी किस्मत एक खेल खेलने जा रही है। मुझे एहसास है कि तुम ना नहीं बोलोगी, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। रिहाना बोली, मैं समझी नहीं। आश्चर्यचकित हो उठी रिहाना। आसिफ बोला, खेल के नियम तय हुए कि मैं कल सुबह तुम्हें तलाक दे दूं, मगर मैं नियम तोड़ रहा हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारी रजामंदी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम अपना समय लो, सोचो फिर बताना।
तब तक तलाक नहीं होगा। आसिफ की बात सुन रिहाना स्थिति को अवलोकन करने लगी। धीरे से आसिफ ने रिहाना का हाथ पकड़ा और चूम लिया, नजदीक आकर अपनी बाहों में भर लिया। रिहाना सुध-बुध खोने लगी, गर्म सांसें दोनों की घुलने लगी। पूरी रात दोनों की आंखों में नींद ना थी। सुबह तड़के वसीम आसिफ के घर रिश्तेदारों को लेकर पहुंच गया। उतावलापन था। पूरी रात वसीम भी नहीं सो सका था। उसने शोर मचाना शुरू किया, आसिफ भाई जल्दी आओ, अपना वादा पूरा करो। वसीम के शोरगुल से आसिफ और रिहाना मदहोशी से होश में आए। आसिफ बोला, चलो रिहाना, सब आ गए, बाहर चलते हैं। जब सब तलाक की बात करेंगे मैं तुम्हारी आंखें देखूंगा। अगर झुकी आंखें मिली मैं इशारा समझ जाऊंगा, तलाक को मना कर दूंगा। रिहाना बोली, मेरा दिल धड़क रहा है, तुम बस टाल दो, मुझे वक्त दो। आसिफ बोला, ठीक है, फिर भी नजर झुकी रखना, कुछ मत कहना, मैं संभाल लूंगा। रात के थके आसिफ और रिहाना बैठक में आए, जहां वसीम रिश्तेदारों के साथ इंतजार कर रहा था। वसीम बोला, आसिफ भाई अपना वादा पूरा करो, रिहाना को तलाक दो। आसिफ ने रिहाना की तरफ देखा, उसकी निगाहें झुकी हुई थी। आश्वस्त होकर उसने कहा, मैंने कहा था दुबई जाने से पहले तलाक दे दूंगा। दुबई जाने में 2 दिन है, 2 दिन बाद आना। मुझे मालूम है, मैंने कहा था आप सब सुबह सुबह आए हैं। रिहाना चाय सबके लिए बनाओ। बड़ी मासूमियत से रिहाना ने कहा, जी बनाती हूँ। आपकी रसोई कहाँ है और सामान किधर है, जरा बता दीजिए। आसिफ रिहाना के साथ रसोई में चला गया। चाय और बिस्किट के साथ रिहाना बैठक में आई। वसीम ने रिहाना को देखा। हसरत भरी निगाहों से देखते वसीम को रिहाना ने अनदेखा कर दिया। झट से मुंह फेर कर आगे निकल गई। सबने रिहाना की बनाई चाय की तारीफ की। चाय पीने के बाद सब चले गए। आसिफ ने अपने अब्बू से कहा कि वो दोनों रिहाना और आसिफ नाश्ता करके फिल्म देखने जाएंगे, शाम को ही घर वापस आएंगे। रिहाना बोली, मैं अभी नहा कर आती हूँ, नाश्ता मैं बनाऊंगी। हालांकि रिहाना को अधिक रसोई की जानकारी नहीं थी, फिर भी जो व्यंजन उसने नाश्ते में बनाए सबने तारीफ की। नाश्ते के बाद आसिफ और रिहाना फिल्म देखने के लिए निकले। रिहाना, पहले कहीं बैठ जाते हैं, फिल्म दोपहर बाद खाना खाने के बाद देखेंगे, कुछ बात हो जाएगी। आसिफ और रिहाना मॉल के पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। आसिफ ने रिहाना का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी चूड़ियों से खेलने लगा। रिहाना बोली, आपने तलाक को मना क्यों कर दिया? आसिफ बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, कल रात को भी कहा, फिर उसी बात को दोहराते हुए कहता हूँ, मैं वसीम नहीं आसिफ हूँ, उसने तुम्हें प्यार नहीं दिया। मैं करता हूँ, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं। नौकरी करना चाहती हो कल से ऑफिस जा सकती हो। मैं भी दुबई नहीं जा रहा हूँ, कंपनी बात करता हूँ, दिल्ली वाले ऑफिस में पोस्टिंग के लिए कहता हूँ। दिल्ली पोस्टिंग नहीं मिली तब दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। रिहाना बोली, मैं डरती हूँ कहीं खिलौना न बन जाओ। पहले वसीम ने खेला धुतकार दिया, 3 लफ्जों में दुनिया बदल दी, अब कहीं तुम न फिर से दोहराओ। आसिफ बोला, 3 लफ्ज बड़े जालिम हैं, हमें जुबान पर भी नहीं लाने चाहिए। हमारे धर्म में लिखा है, मजबूर है परहेज रखे, उसी में सबकी भलाई है। तुम जो यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं आसिफ हूँ, वसीम नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। रजामंदी तुम्हारी होगी, वरना जो तय था तलाक दे दूंगा। पर सोच विचार कर लो, पूरी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारी भी और मेरी भी। रिहाना बोली, सोचने के लिए वक्त चाहिए। आसिफ बोला, जितना लो तुम्हें दूंगा, पर अब खाना खाते हैं, फिल्म देखनी है। रिहाना और आसिफ फिल्म देख रहे थे। आसिफ ने रिहाना का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। सोच रहा था कि रिहाना का क्या जवाब होगा। रिहाना का मन सोच रहा था कि क्या करे, किस राह पर चले। फिल्म चल रही थी, परंतु दोनों का मन विचलित था। आसिफ रिहाना को देखता, शायद उसे स्वीकृति देगी। कुछ मुस्कान उसके चेहरे पर छलकी। आसिफ को कुछ तसल्ली हुई और उम्मीद जागी। रात को आसिफ ने रिहाना का हाथ पकड़ा, कमरे के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, कुंडी लगी थी। रिहाना आसिफ के नजदीक आई, धीरे से कहा, हाँ। और खुशी में आसिफ ने रिहाना को बाहों में भरकर उसके गालों पर एक चुम्बन रख दिया। पल भर के बाद आसिफ और रिहाना 2 जिस्म एक जान थे। अगली सुबह वसीम फिर आसिफ के घर पहुंचा। वसीम बोला, आसिफ अपना वादा पूरा करो। आसिफ बोला, तुम भूल रहे हो, कहा था दुबई जाने से पहले तलाक दे दूंगा। जब दुबई जाऊंगा दे दूंगा, अभी तुम घर जाओ। आसिफ का ये जवाब सुनकर बिरादरी ने कहा कि आज के बाद वसीम के साथ नहीं आएंगे।
वक्त खराब करने के लिए उन्हें ना बुलाया जाए। तलाक हो या ना हो, उनकी बला से आसिफ जाने या वसीम खुद मामला सुलझ ले। बिरादरी नाराज हो गई। वसीम ने हौसला नहीं छोड़ा। हर रोज सुबह वसीम आसिफ के घर पहुंचता। आसिफ नहीं कह देता। रियाना ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। आसिफ का तबादला दुबई से दिल्ली ऑफिस हो गया। एक दिन इतवार की सुबह वसीम ने आसिफ को पकड़ा और झगड़ा करने लगा। तू मैं के बाद हाथापाई हुई। आसिफ ने कह दिया कि रियाना उसकी बीवी है, तलाक को भूल जाए। तलाक नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। झगड़े के बीच में रियाना ने कहा, वसीम तुम चले जाओ, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। मेरा शौहर आसिफ है। वसीम एक लूटे पीटे खिलाड़ी की तरह चला गया। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, नहीं नहीं नहीं। दोस्तों, कुछ लड़कियों को बहुत घमंड हो जाता है कि उनके लिए लड़कियां लाइन लगी है। मेरे ख्याल से रियाना ने बहुत सही किया। उसके पास वापस कभी नहीं जाना चाहिए जो आपको ठुकरा दे। फ्रेंड, आपको क्या लगता है, फिर वापस जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।